हेलो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको कोई स्क्वायर दिया है। मान लो ये हमारे पास कोई स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी ऑल साइडें इक्वल होती हैं। तो मान लेते हैं हम ये हर तरफ से x मीटर है, इधर से भी ये x मीटर है और इस साइड से भी ये x मीटर है। तो हर तरफ से ये x मीटर होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलता है स्क्वायर का? हमेशा याद रखना, जो भी एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो इक्वल टू साइड इनटू साइड होता है। मतलब साइड का हम स्क्वायर करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकलता है। तो इसमें हमारे पास साइड अगर हमने x ली है तो x का स्क्वायर करेंगे तो x हमारा मीटर में है, लेंथ हमारी मीटर में है, तो जो मीटर का भी स्क्वायर होगा तो मीटर के ऊपर स्क्वायर आता है। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, यूनिट का स्क्वायर होता है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर मीटर तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से इसका एरिया आएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन एरिया हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 441। इसका मतलब जो हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे वो इक्वल टू होगी 441 के। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी x की, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जाके उधर रूट बन जाएगा 441 के ऊपर। तो 441 की वैल्यू रूट में आएगी। तो इसी का हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 441 का स्क्वायर रूट आपको आता ही निकालने। तो स्क्वायर रूट निकालने का मेथड वही है, पहले हम पेयर बनाएंगे राइट साइड से और फिर सिंगल का बनेगा पेयर। इसका नंबर आ गया 4 आपका, तो 4 को हम करेंगे डिवाइड, 2 2 या 4, तो ये ख़त्म हो गया। 4 माइनस 4 0, तो ऊपर से आएगा पेयर आपका 41, नीचे 41 आएगा जब, तो ये 2 और 2 ऐड होंगे 4 और 4 के साथ 1 लगा, 41 1 जा 41। तो इसका आंसर आएगा 21 स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से अभी आपने इसको रफ में ऐसे निकाल लेना जैसे मैंने किया है। अभी आपने नोटबुक के ऊपर कैसे लिखना है इसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसको लिखने का तरीका यही है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को लिखने का तरीका है, लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x मीटर। मान लो हमारे पास जो लेंथ है किसी स्क्वायर की वो कितनी है? x मीटर है। मैंने अभी आपको बताया बना के पिक्चर। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो हमारे पास अगर x है तो एरिया आ गया x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 441, और x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट आपने निकाला 21 आया। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 21। मतलब ईच लेंथ ईच साइड, इसको हम मान लेंगे कि हर तरफ से जो 21 21 होगा। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई? लास्ट में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द स्क्वायर लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 21 तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर आपका आएगा इक्वल टू 21 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। आपने ए सी निकालनी है। आपको एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है। मान लो ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल में एंगल बी से 90 दिया है, तो इसलिए 90 हमारा बी हो गया। इसको ए मान लेते हैं ऊपर, इसको सी मान लेते हैं। अब ए बी की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर और बी सी दिया हमें 8 सेंटीमीटर, तो हमने बी सी 8 लिख दिया। बी सी 8, हाँ बी सी आ गया 8। और फाइंड करना हमने ए सी। अब ए सी की लेंथ निकालनी है।
इस राइट ट्रायंगल में आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है। पाइथागोरस जो थ्योरम है उस थ्योरम में लिखा है कि जब भी एक कोई राइट ट्रायंगल आपको दिया हो, उस राइट ट्रायंगल में इस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हम एच से लिखते हैं। और जो लाइन 90 डिग्री खड़ी होती है लाइन, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो 6 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर, और नीचे वाला हमारा हो गया बेस लाइन, इसको हम बी से लिखते हैं। और इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर पी से, जो 6 सेंटीमीटर को दी हुई है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और बेस का स्क्वायर करें, उन दोनों को ऐड करें तो ये इक्वल टू आता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। तो इसका मतलब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा है बी सी, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी, तो इसमें ए सी का स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम को हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन का 7 का जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम उसको निकालते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी के स्क्वायर के इक्वल। अब देखो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया आपको 8 सेंटीमीटर, ए सी आपने निकालना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 6 था, हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 8 थी तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 36 और 8 का स्क्वायर किया तो 64। इन दोनों को जब ऐड किया तो आया ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100 हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो ए सी आएगा वो इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या आ जाएगा 10। तो ए सी इक्वल टू आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट। तो इसी तरह आपने क्वेश्चन 7 का बी पार्ट आपने निकालना है। बी पार्ट में आपको दिया है ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है आपने ए बी। तो ए बी आपने निकालनी है, इसका मतलब आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, बेस आपको दिया हुआ है बी सी 5 सेंटीमीटर, आपने परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसको हम निकालते हैं। अब बी पार्ट में लिखा है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए सी आपको दिया 13 सेंटीमीटर और बेस आपको दे दिया है बी सी 5 सेंटीमीटर। आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपने परपेंडिकुलर निकालना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है 13, आपने ए सी की जगह लिख दिया 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, आपने ए बी स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दिया, और बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू आपको दी है 5, आपने 5 का स्क्वायर कर लिया। अब स्क्वायर किया 13 का स्क्वायर हो गया 169, ए बी का स्क्वायर ऐसे ही नीचे आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर किया तो 25। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 169 आपका लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आपका 25 है। ये लाइक टर्म में है, आपने एक तरफ इसको ले आए, 25 को आप ले आए लेफ्ट साइड में, तो वो प्लस का साइन था तो माइनस का हो गया। तो राइट साइड में आपका रह गया ए बी स्क्वायर, और 169 माइनस किया 25 तो बचा आपके पास 144, और 144 इक्वल टू ए बी स्क्वायर है। तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा 144 के ऊपर। जब 144 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसलिए ए बी का जो स्क्वायर रूट है 144 का वो आएगा 12। तो ए बी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चों। ओके बाय, थैंक यू।